नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल उपाध्याय आपके अपने चैनल लर्निंग इन में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छी तरह से चल रही होगी। आपको पता ही है कि लर्निंग इन आपके लिए कितना मेहनत करता रहा है और करता रहेगा। आपकी सफलता ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है और हम इस लक्ष्य को पूरा करके ही रहेंगे। और इसी लक्ष्य की कड़ी में हम आपके समक्ष संस्कृत विषय के साथ आए हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें, बाकी लाइक, शेयर और कमेंट बनाए रखें। चलिए अपना पाठ हम शुरू करते हैं। तो हमको पढ़ना है वर्ण। वर्ण क्या होता है? तो किसी भी सार्थक पद का वह लघुत्तम रूप जिसके और अधिक खंड या टुकड़े न किए जा सके वर्ण कहलाता है। जैसे मान लिया कि वो कमल है। क्या है? क म ल। ठीक है, ये 3 अक्षर हैं जिससे हम शब्द बना के कमल बनाते हैं। ठीक है, तो क को हम तोड़ेंगे अगर तो आधा क और अ में टूटता है। इसके और अधिक खंड नहीं हो सकते। तो ये क्या है? यह एक वर्ण हो जाएगा। जबकि क क्या है? क एक अक्षर है। क क्या है? एक अक्षर है। तो क्या कह रहा है? किसी भी सार्थक पद का वह लघुत्तम रूप जिसके और अधिक खंड ना हो सकें तो क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। तो वर्ण क्या है? आधा क। आगे चलते हैं, देख लेते हैं वर्णमाला क्या कहलाता है। तो वर्णमाला के जानने से पहले हम माला जान लेते हैं। माला क्या होता है? माला होता है कि किसी भी चीज़ को सुसज्जित तरीके से एक अच्छे तरीके से सजा देना माला कहलाता है। जैसे कि फूल की माला, फूलों को अच्छी तरह से सजा देना फूल की माला कहलाता है। उसी प्रकार वर्णों को अच्छे से सजाना वर्णमाला कहलाएगा, है ना। तो वर्णों के क्रमबद्ध, सार्थक, व्यवस्थित, सुसंगठित और सुसज्जित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक, संस्कृत वर्णमाला में कुल 50 वर्ण होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं जरा। यह लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जैसे आपने क्या लिखा? वर्ण को लिखा आपने आधा क। ठीक है, अब इसको आप बोल नहीं सकते। अगर बोले क ख ख तो कुछ भी बोलेंगे ना, आएगा, आएगा। मतलब ये कि आप क अगर क बोलना है, आधा क बोलना है तो आएगा। तो आएगा तो क्या हो जाएगा? अक्षर हो जाएगा। तो केवल आप इसको लिख सकते हैं, बोल नहीं सकते। तो यह लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई है। लेकिन अगर मौखिक भाषा की बात करें तो छोटी इकाई क्या होती है? वो होती है ध्वनि। ठीक है, और ध्वनि की ये सब क्या है? ध्वनि की जो क है वो चिन्ह है। पहले क्या बच्चा बोलना सीखता है ना, बोलता होगा क, फिर वो लिखना सीखता है। ठीक है, तो उसी प्रकार ध्वनि है, मौखिक भाषा ध्वनि है। ध्वनि का जो संकेत होता है, जो चिन्ह होता है, वो क्या होता है? क होता है। ठीक, वो अक्षर है। और वर्ण क्या है? आधा क आधा ख, जिसको हम बोल नहीं सकते, उसको केवल हम लिख सकते हैं। ठीक, अगर किसी में किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आगे आते हैं। प्रचलन के आधार पर वर्णों का दूसरा नाम ही अक्षर कह दिया गया है। मतलब ये कि ये चीज़ें अब लोप हो चुकी हैं। अब क्या हो गया? ये चीज़ों का लोप हो चुका। आधा क आधा ख ये कब बीच में प्रयोग होते हैं, या ऐसे कभी आ गया ख्वाब, कमबख्त। ठीक है, तो ऐसे प्रयोग होते हैं। अब उनको वर्ण या अक्षर से नहीं बोलते, बस उनको लोग क्या कहते हैं? अक्षर ही बोल देते हैं, अक्षर ही समझते हैं। वर्ण का उतना मतलब नहीं रह गया है। ठीक, आगे आते हैं। स्वर। स्वर होते क्या हैं? ये तो हमने जाना कि जो वर्णमाला है उसमें 50 हैं। अब 50 को हम क्या करेंगे? बांटेंगे। 50 को क्या करेंगे? हम बांटेंगे। आपको पता ही है कि हिंदी में कितने होते हैं? हिंदी में होते हैं 48 वर्ण। वर्णमाला कितने होते हैं? 48 वर्ण। वहीं संस्कृत में आपके 50 होते हैं। तो उन 50 को हम बांटेंगे अगर, तो पहला आता है स्वर। ठीक, पहला आता है स्वर और दूसरा व्यंजन, फिर आयोग वा, ये सब आते हैं ना। चलिए देख लेते हैं हम लोग। स्वर। स्वर क्या होते हैं? तो स्वयं राजन्ते इति स्वरा। तो स्वर खुद कह रहा है, चिल्ला के कह रहा है कि स्वर रजन्ते इति स्वरा। मतलब ये कि स्वर जो होते हैं वो स्वयं की सहायता से बोले जाते हैं। स्वयं की सहायता से, किसी और की सहायता नहीं ली जाती है। अर्थात स्वर वह स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं जिसके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है, ये खुद की सहायता करते हैं। जैसे कि आ, ये किसी प्रकार का सहायता नहीं ले रहे हैं सिवाय अपने के। ठीक, अगले स्लाइड पे आते हैं हम। इनके उच्चारण में मुख से वायु अबाध्य रूप से निकलती रहती है। बोलिए कहीं कुछ रुक रहा है? आ, ई, कहीं रुक रहा है कुछ? वायु जो है वो निकलती चली जा रही है, वो क्या है? स्वर है। आगे स्लाइड पे आते हैं। इनका उच्चारण जहां से प्रारंभ होता है वहीं इनका अंत भी होता है। मतलब ये कि अ को आप कितनी देर तक बोलिए,
कितनी भी देर तक बोलिए वो अ ही निकलेगा, जैसे ठीक है, तो कितने देर तक बोलिए अ ही निकलेगा। अगली शब्द पे आते हैं हम। संस्कृत में कुल स्वरों की संख्या 13 होती है, जैसे कि अ, आ, ई, री, र, री, ए, ओ, औ। आपको पता ही है कि ये जो अक्षर हैं उसको पढ़ेंगे क्या? पढ़ेंगे क्या? उसको पढ़ते हैं र। क्या पढ़ते हैं? र पढ़ते हैं। कई लोग उसको री पढ़ते हैं। री ज़रा बताइए हमको, जब री पढ़ेंगे तो उसमें आप तो स्वर की सहायता से बोल रहे हैं तो वो स्वर कैसे हुआ? इसको पढ़ते क्या हैं? र पढ़ते हैं। ठीक है? तो ये 13 होते हैं। वहीं अगर महेश्वर सूत्र की बात करें तो उसमें अच जानते ही होंगे, अच, ऐ उल लिरिक, एओन, एओच, एओच, तो उसमें 9 होते हैं। तो अगर परीक्षा में पूछा जाए कितने होते हैं तो 9 लिखेंगे। अगर 13 ऑप्शन में है तो पहले हम 9 को प्रीफर करते हैं। ठीक है? परीक्षा में स्वरों की संख्या पूछने पर 9 ही उत्तर देना है, क्योंकि लघु सिद्धांत कौमुदी यानी कि महेश्वर सूत्र में लिखा हुआ है, वो उसका जो प्रमाण मिलता है अच के द्वारा वो मिलता है 9 ही। ठीक है? आइए और स्वरों को ज़रा देखते हैं और डीपली जानते हैं इसको। तो मूल स्वर जो होते हैं जिनसे उत्पन्न हुए हैं और स्वर, वो स्वर केवल होते हैं 5। क्या होते हैं? 5 होते हैं। अ, ई, उ, र, री। गुण स्वर कौन होते हैं? आपने गुण स्वर संग पढ़ा होगा और आगे पढ़ाएंगे भी, जब सब पढ़ाएंगे तो वो होता है अ, ए, ओ। ह्रस्व स्वर, वही ऊपर वाला मूल स्वर को ही क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर भी बोलते हैं। ह्रस्व मतलब छोटा। अ, ई, उ, र, री। वृद्धि स्वर संग आएगा आ, ए, औ। दीर्घ स्वर, दीर्घ मतलब जो बनाया गया है, तो आ, ई, उ, ए, ओ, ए, औ। प्लुत स्वर, अब जितने भी स्वर हैं, कितने स्वर हैं? 13। इन 13 स्वरों के हम प्लुत बना सकते हैं। ठीक है? स्वर जो होते हैं ना, एक मात्रिक, दो मात्रिक और त्रिमात्रिक होते हैं ना, तो जो प्लुत स्वर होते हैं वो त्रिमात्रिक होते हैं। त्रिमात्रिक का मतलब ये है कि आप उसको देर तक बोलेंगे, जैसे कि अगर ओ और प्लुत स्वर लगा दिया गया, ओ और प्लुत स्वर लगा दिया गया, ये क्या बन गया? ओम। उसको कैसे पढ़ेंगे? ओम, ओम। मतलब ये कि देर तक पढ़ा जाता है। यही आपका ओ है तो कम देर तक पढ़ेंगे ओम। ठीक? तो एक मात्रिक होता है ये वाले ह्रस्व स्वर, द्विमात्रिक होता है आपके बड़े वाले दीर्घ वाले, और त्रिमात्रिक होता है आपका प्लुत वाला। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल नए चैप्टर के, मतलब नए चीज़ों के साथ, व्यंजन के साथ। ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कोई चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। अगले साइड में ऐसे ही अनेक टू द पॉइंट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर किसी भी चीज़ की दिक्कत होती है कमेंट जरूर करें। ठीक है? चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।